तो कैसे हैं आप लोग? एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ मैं आ गया हूं आपके अपने चैनल पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे काजुया किबे से एक जोर का झापड़ खाने के बाद फाइनली डिसाइड करता है कि वो चिजुरू को प्रपोज करके रहेगा। दिल में एक आग लिए वो चिजुरू से अपने प्यार का इजहार करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन क्या काजुया इस बार हिम्मत जुटा पाएगा या फिर किस्मत उसके लिए कोई नया पैतरा लेकर तैयार है? चलिए शुरू करते हैं इस दिल धड़काने वाले एपिसोड को। एपिसोड शुरू होता है एक कॉफी शॉप से, जहां मामी और चिजुरू आमने सामने बैठे हैं। मामी आते ही कहती है, सॉरी बाथरूम में लाइन लगी थी। वो काजुया के ब्लैक कॉफी पीने पर उसे छेड़ती है और कहती है कि उसके कूपन्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, इसलिए वो पूरा लुत्फ उठाएगी। मामी फिर बताती है कि वो कीबे के साथ मिलकर एक वेबसाइट के लिए ऐप बनाने की क्राउड फंडिंग देख रही थी और तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर चिजुरू का मूवी प्रोजेक्ट पॉप अप हुआ। वो कहती है, रिलैक्स, मैंने कीबे चान को कुछ नहीं देखने दिया। फिर मामी सीधे मुद्दे पर आती है और चिजुरू की दादी के बारे में पूछती है। चिजुरू शांत से कहती है कि वो नहीं बच पाई। मामी अफसोस जताती है। चिजुरू मन में सोचती है कि मामी को सब पता है, उसकी एक्टिंग, मूवी, सब कुछ। फिर वो मामी से पूछती है, तो तुम क्या चाहती हो? मामी कहती है कि इतना टेंशन मत लो, बस एक बात उसे परेशान कर रही है। वो कहती है, एक एक्ट्रेस के लिए पब्लिक इमेज सब कुछ होती है ना? तुम्हारा रेंटल गर्लफ्रेंड का बैकग्राउंड तुम्हें परेशान नहीं करेगा? चिजुरू जवाब देती है कि डायमंड एक ऐसी सर्विस है जहाँ कोई गलत काम नहीं होता और उसकी एजेंसी को भी इसके बारे में पता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी लोग उसे बुरा भला कहेंगे तो वो उसके लिए तैयार है। सीन काजुया पर शिफ्ट होता है, जो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। वो सोच रहा है कि कीबे बिल्कुल सही था, ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है और इसका एक ही सोल्यूशन है, चिजुरू को प्रपोज करना और उसे ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनाना। वो जानता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो वो अपनी दादी को चिजुरू के रेंटल गर्लफ्रेंड होने का सच बता पाएगा बिना उन्हें दुख पहुंचाए। वापस कॉफी शॉप में मामी कहती है, मैं सच में समझ नहीं पा रही, एक मूवी प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस के बीच कैसा रिश्ता होता है। चिजुरू साफ कहती है कि उनके बीच चिंता करने जैसा कुछ नहीं है। रेंटल गर्लफ्रेंड और क्लाइंट के रिश्ते से चीजें अलग थीं और काजुया एक प्रोड्यूसर के तौर पर पूरा प्रोफेशनल था। तभी मामी पूछती है, और बैग का क्या? वो बताती है कि उसने चिजुरू का बैग काजुया के अपार्टमेंट में देखा था। क्या इसका मतलब है कि तुम अंदर गई थी? चिजुरू मन में सोचती है कि ये एक बात है जो वो नहीं मान सकती। वो मामी से कहती है कि वो गलत समझ रही है, उसने बस वो बैग काजुया को मूवी के प्रॉप के लिए दिया था। मामी उससे याद दिलाती है कि चिजुरू ने उससे कहा था कि वो काजुया से अब नहीं मिलती। चिजुरू झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और मान लेती है कि उन्होंने मिलना कभी बंद नहीं किया। वो कहती है कि मामी के मना करने के बावजूद उन्होंने रिश्ता जारी रखा, लेकिन वो ये भी कहती है कि दादी नागोमी का मामला बिल्कुल अलग है। मामी कहती है कि वो नागोमी को इस्तेमाल नहीं कर रही, वो एक बहुत अच्छी इंसान है और वो उनकी इज्जत करती है। लेकिन मामी आगे कहती है, बस इसलिए मुझे बुरा लगता है कि उनसे झूठ बोला जा रहा है। मामी कहती है कि वो गुस्सा नहीं है। वो बताती है कि वो सोचती थी कि चिजुरू काजुया के प्यार में पड़ गई है, लेकिन अब मैं समझ गई। वो कहती है, मामी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि कैसे ब्रेकअप के बाद एक लड़का उसके पीछे स्टॉकर की तरह पड़ गया था। वो काजुया की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम जानती हो लड़के कितने सिंपल माइंडेड होते हैं, वो अब भी सोचते हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। मामी कहती है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम्हें एक परेशान करने वाले क्लाइंट से डील करना पड़ा और अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चुप रहना पड़ा। अब इस सब को खत्म करते हैं हमेशा के लिए। और फिर वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें काजुकुन से बचाऊंगी। सीन काजुया पर आता है, जो बेचैनी से अपने कमरे में है और सोचता है, मैं चिजुरू को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। मैं बच्चा नहीं बन सकता, मैं अभी जाकर उसे प्रपोज करूंगा। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने चिजुरू को पता है। काजुया हड़बड़ा जाता है। वो चिजुरू से पूछता है कि क्या हुआ। वो थोड़ी उदास लग रही है। काजुया सोचता है कि क्या ये प्रपोज करने का सही वक्त है। जैसे ही काजुया कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर रूका गर्लफ्रेंड लिखा है। रूका का नाम देखते ही काजुया का प्लान फेल हो जाता है। चिजुरू कहती है कि वो अंदर जा रही है और चली जाती है। काजुया निराश हो जाता है।
वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ से रुका गुस्से में चिल्लाती है, इतनी देर क्यों लगाई, क्या कर रहे थे? काजुया कहता है कि उसने 5 रिंग में फोन उठा लिया था, पर रुका कहती है नहीं, वो 13 थी। रुका बताती है कि उसके टेस्ट में 27 नंबर आए हैं और वो उस दिन से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही जब काजुया ने उसे ब्रेकअप के लिए कहा था। वो कहती है अगर मैं अपने पसंद के कॉलेज में नहीं जा पाई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। काजुया सोचता है कि उस दिन के बाद से रुका उससे 5 गुना ज्यादा कांटेक्ट करने लगी है। रुका अचानक पूछती है, कहीं तुम चिजुरू सान को प्रपोज तो नहीं करने जा रहे थे? काजू चौंक जाता है। रुका चिल्लाती है, क्या तुम सीरियस हो? क्या चिजुरू सन अभी तुम्हारे अपार्टमेंट में है? काजुया हड़बड़ाकर कहता है, नहीं, अब नहीं है। रुका अब नहीं है सुनकर और गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। तभी रुका की माँ आ जाती है और वो फोन काट देती है। काजुया परेशान खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि चिजुरू फिर से बाहर जा रही है, इस बार खाली हाथ। वो पूछता है कि क्या वो वॉक पर जा रही है? चिजुरू बस हाँ कुछ काम आ गया कहकर चली जाती है। काजुया सोचता है कि जरूर कुछ हुआ है। ऐसे मूड में वो उसे प्रपोज नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद काजुया के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने रुका एक बड़ा सा बैग लिए खड़ी होती है। वो आते ही पूछती है, तुम मुझे कितनी रातें यहाँ रहने दोगे? काजुया के होश उड़ जाते हैं। रुका कहती है कि वो यहाँ रहने आई है ताकि वो काजुया पर नजर रख सके और उसे चिजुरू के पास जाने से रोक सके। वो कहती है, हम साथ में पैशनेट रातें गुजारेंगे। काजुया चिल्लाकर मना करता है। काजुया मन में सोचता है कि अच्छा हुआ चिजुरू बाहर चली गई, वरना बवाल हो जाता। वो रुका को साफ मना कर देता है, लेकिन रुका कहती है, मैंने कब ब्रेकअप के लिए हाँ कहा? मैंने तो अग्री नहीं किया। काजुया के पास कोई जवाब नहीं होता। रुका काजुया से पूछती है कि जब वो चिजुरू से मिला था तो उनके बीच क्या बात हुई? काजुया बताता है कि चिजुरू अभी बाहर है। रुका कहती है, तुम्हें कैसे पता? ये तो क्रीपी है। रुका जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है। सीन के पीछे गली में 2 लड़के चिजुरू को अकेला देकर उसे छेड़ने का सोचते हैं। चिजुरू अकेली सड़क पर चलते हुए सोच रही है कि मामी जरूर सबको सच बताने का प्लान कर रही है। उससे काजुया की, नगोमी की और कीबे की बातें याद आती हैं। वो सोचती है जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। सीन वापस काजुया के अपार्टमेंट में आता है। रुका काजुया को लेक्चर दे रही है कि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और उनका रिश्ता सिर्फ बिजनेस का है। वो कहती है कि पर्सनल रिश्ता बनाना कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है और काजुया को उससे दूर रहना चाहिए। वो समझाती है कि मूवी का प्रोजेक्ट एक अलग मामला था जो सिर्फ चिजुरू और उसकी दादी के सपने के लिए था। वो कहती है, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और मैं ही तुम्हारी दादी की पोता पैदा करने की इच्छा पूरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ। काजुया मन में सोचता है, लेकिन फिर भी मैं चिजुरू से ही प्यार करता हूँ। वो रुका को फिर से मना कर देता है। इस पर रुका गुस्से में आ जाती है और काजुया पर चढ़ जाती है। वो कहती है कि शायद उसने काजुया को अपना प्यार अच्छे से नहीं दिखाया, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो काजुया के कान में धीरे से कहती है, मैं तुम्हें जितनी बार चाहो दिखाऊंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ काजुया। वो काजुया को किस करने ही वाली होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। काजुया हड़बड़ाकर रुका को धक्का देता है और दरवाजा खोलता है। सामने चिजुरू खड़ी है और चिजुरू के पीछे दादी, नगोमी सब एक दूसरे को देखकर शॉक्ड है। नगोमी काजुया से पूछती है, ये क्या है काजुया? तुम रुका दोनों के साथ अकेले क्या कर रहे थे? इससे पहले कि काजुया कुछ बोल पाता, चिजुरू बीच में आती है और कहती है, ये दोनों मेरा इंतजार कर रहे थे। हमने आज काजुया सान के घर पर कार्ड्स खेलने का प्लान बनाया था, है ना? काजुया भी हाँ में हाँ मिला देता है। नगोमी खुश हो जाती है। नगोमी बताती है कि वो एक सजेशन लेकर आई है। वो एक ब्रोशर दिखाती है, स्पा रिजॉर्ट हवाइन्स का 2 रात 3 दिन का ट्रिप। यह उनकी फैमिली का ट्रेडिशन है और वो इस साल चिजुरू को भी साथ ले जाना चाहती है ताकि सायुरी दादी के जाने के बाद उसका मन बहल जाए। काजुया परेशान हो जाता है क्योंकि एक रेंटल गर्लफ्रेंड ओवरनाइट ट्रिप पर नहीं जा सकती। वो चिजुरू की तरफ देखता है। उनके बीच एक सीक्रेट सिग्नल था। अगर चिजुरू अपनी आंखें बंद करे तो इसका मतलब है ना। तभी नगोमी कहती है, रुका दोनों तुम भी हमारे साथ चलो ना। रुका तुरंत हाँ कर देती है। काजुया के लिए सिचुएशन और खराब हो जाती है। रुका झूठ बोल देती है कि उन तीनों ने पहले ही लेबर थैंक्सगिविंग डे के आसपास घूमने का प्लान बनाया था। नगोमी खुश होकर तुरंत रिजर्वेशन करने के कॉल लगाने लगती है। काजुया परेशान है लेकिन नगोमी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। नगोमी कॉल करने के लिए बाहर जाती है, तभी चिजुरू उसे रोकने की कोशिश करती है। रुकिए, सब उसे देखते हैं।
चिजुरू कुछ सोचती है। उसे काजुया का प्रपोज करना और रुका का अपार्टमेंट में होना सब याद आता है। फिर वो कहती है कुछ नहीं, आने दीजिए। नगोमी खुश होकर प्लान फाइनल कर देती है। नगोमी बताती है कि वो रात में वहीं रुकने वाली थी, लेकिन अब जब तीनों दोस्त साथ हैं तो वो चली जाएगी। चिजुरू और रुका भी यह कहकर निकल जाते हैं कि उन्हें भी जाना था। अपार्टमेंट से बाहर आकर चिजुरू जैसे ही आगे बढ़ती है, रुका उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाती है। वो गुस्से में पूछती है, तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं मना कर देती। तुम जानती हो यह अलाउड नहीं है। एक रेंटल गर्लफ्रेंड क्लाइंट के साथ ओवरनाइट ट्रिप पर नहीं जा सकती। वो चिजुरू से पूछती है, क्या तुम काजुया को अब क्लाइंट नहीं मानती? चिजुरू कहती है, तुमने उसकी दादी का एक्साइटमेंट देखा था। तभी रुका एक आखिरी पैतरा खेलती है। वो चिजुरू की आंखों में देखकर झूठ बोलती है, मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। मुझे हमेशा बताया गया था कि पहली बार दर्द होता है, पर यह सब झूठ था, है ना? चिजुरू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रुका कहती है, काजिया तुम्हें बता नहीं पा रहा, लेकिन अब हमारे बीच तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देर हो चुकी है तुम्हें मुझसे काजुया की गर्लफ्रेंड बनाने के फैसले पर पछताने के लिए। चिजुरू शॉक्ड और गुमसुम खड़ी रह जाती है। सीन रुका पर शिफ्ट होता है, जो अकेले चलते हुए सोच रही है। उफ, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और चिजुरू सान को गुस्सा कर दिया। फिर वह खुद को समझाती है, अपने आप पर शक मत कर सरशिना। वह खुद से कहती है, तुम काजुया को चिजुरू सान के हाथों खोना नहीं चाहती है ना? वो सोचती है, सेक्स, हाँ, पता नहीं अगर हम सच में करते तो कैसा लगता। उसे एहसास होता है कि हालात बदल गए हैं। पहले उसे यकीन था कि चिजुरू काजुया को भाव नहीं देगी, लेकिन अब वो सोचती है, ऐसा लगता है कि वो हाँ कह देगी। वो अपने आप को फिर से हिम्मत देती है। हार मत मान सारशिना, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तभी दो लड़के उसके पास आते हैं। हे तुम क्यूट हो, एक कहता है, हम छोड़ दें तुम्हें? दूसरा पूछता है। लेकिन रुका तो अपनी ही दुनिया में है। वो उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने मन में प्रीव्यू के लिए प्लान बना रही है। और स्क्रीन शिफ्ट होती है हमारे मजेदार प्रीव्यू सेगमेंट पर। रुका जोश में कहती है, चलो इस बार प्रीव्यू में एक लवी डोवी शो करते हैं, इससे पहले कि चिजुरू सान हमारे रास्ते में आए। तभी चिजुरू चान एंट्री मारती है और कहती है, मैंने कब ऐसा किया है? रुका कहती है, अगले एपिसोड में तुम काजुया और मुझे 30 मिनट तक पीडीए करते हुए देखोगे। भाड़ में जाए ब्रॉडकास्ट नियम। ऊपर से काजुया की आवाज आती है, रुक जाओ, हम बहुत डरावने लोगों से पंगा ले लेंगे तो हम भाग जाएंगे, इलोप कर लेंगे। रुक चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं, काजुया जवाब देता है। काजुया कहता है, चलिए अगली बार रेंट अ गर्लफ्रेंड में फैमिली ट्रिप और चिजुरू लाइन पूरी करती है, गर्लफ्रेंड फैमिली ट्रिप हमारा हनीमून है ना, चलो अभी चलते हैं। रुका खुशी से काजुया को खींचते हुए कहती है और पीछे से चिजुरू कहती है, तुम दोनों तो काफी क्लोज हो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। भाई साहब, क्या एंडिंग थी। रुका ने तो चिजुरू के दिल पर बॉम्ब ही गिरा दिया। एक ऐसा झूठ जो सब कुछ बदल सकता है। मुझे तो चिजुरू के लिए इतना बुरा लग रहा है यार। आपको क्या लगता है, क्या चिजुरू रुका के इस झूठ पर विश्वास कर लेगी? क्या इस झूठ की वजह से वो काजुया से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगले एपिसोड का टाइटल तो सुन ही लिया है, फैमिली ट्रिप एंड गर्लफ्रेंड। लगता है यह ट्रिप एक एक्सप्लोसिव रोलर कोस्टर होने वाला है। मामी, रुका, चिजुरू और काजिया सब एक साथ, मजा तो आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप अगला धमाकेदार एपिसोड मिस न करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सयोनारा।